नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज 9 में। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हुई, या यूं कहें कल से एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हम सदन में हो रहे संविधान के ऊपर चल रहे बहस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन पुष्पा की गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में। पुष्पा की गिरफ्तारी और रिहाई जो हुई, जो ये ड्रामा चला तकरीबन 16-18 घंटे तक, वो उसने अब राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर लिया है या करने लगा है। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है कांग्रेस और ये सरकार क्रिएटिव इंडस्ट्री यानी जो लोग रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करना नहीं जानती है। और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इसी बात का प्रमाण है। और उन्होंने रेवंत रेड्डी की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि जो कुछ हुआ उस थिएटर में जिसमें उस रेवती नाम की महिला की मौत हुई भगदड़ से, वो सब स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर था, क्राउड मैनेजमेंट का फेल्योर था। तो बने रहिए, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आज हम बात करेंगे कि क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी राजनीतिक थी, क्या अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो केस लगाए गए हैं जिसमें उनके ऊपर ऐसी धारा लगाई गई है जो गैर जमानती है, तो क्या यह भी किसी राजनीति से प्रेरित है या ये केस पूरा फर्जी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बात करते हैं थोड़ा सा इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है कि पुष्पा 2 द राइजिंग जब रिलीज हुई थी, उसका प्रीमियर शो हैदराबाद के एक थिएटर में रखा गया था। और उस थिएटर में लोगों का ऐसा कहना है कि अल्लू अर्जुन जो है वहां अचानक पहुंच गए। हालांकि अल्लू अर्जुन के वकील का कहना है कि अल्लू अर्जुन ने ये सूचना देकर अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई थी या वो वहां पर गए थे। अब वहां पर मौजूद फैंस ने, या यूं कहें कि अल्लू अर्जुन के समर्थकों ने, प्रशंसकों ने अल्लू अर्जुन को देखने के लिए उन पर टूट पड़े। नतीजा ये हुआ कि अल्लू अर्जुन के बॉडीगार्ड्स और पुलिस जो वहां पर मौजूद थी उस समय, उस वक्त पर, उसने जो है लोगों पर हल्का लाठीचार्ज किया और लोगों को धक्का दिया, जिससे वहां भगदड़ मची। और उस भगदड़ में रेवती अपने 2 बच्चों के साथ, वो भी उस पिक्चर को देखने गई थी, और वहां पर उस भगदड़ में वो घायल हुई। उसे और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रेवती की मौत हो गई। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया। तब उसके पति भास्कर ने उस वक्त आरोप लगाया था अल्लू अर्जुन के ऊपर, सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि जो कुछ हुआ है ये अल्लू अर्जुन की वजह से हुआ है। और इसके बाद तेलंगाना की पुलिस, या यूं कहें हैदराबाद की चिकडापल्ली थाना की पुलिस ने जो है अल्लू अर्जुन के ऊपर केस दर्ज किया, और वो भी मामूली धाराओं में नहीं, गैर जमानती धाराओं में। जी हां, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं 105 और 118A। 105 ऐसी धारा है जिसमें गैर इरादतन हत्या का आरोप लगता है, और इसमें 4 से 5 साल तक से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और दूसरी जो धारा है 118A, इसमें जानबूझकर जो है शारीरिक चोट पहुंचाने का आरोप लगता है या लगाया गया है। अब इसी के बाद से अल्लू अर्जुन को जो है 13 तारीख की रात में जो है पुलिस ने गई उनके घर में। अल्लू अर्जुन का कहना है कि पुलिस उनके बेडरूम तक चली गई और बेडरूम से उनको अरेस्ट कर लिया कल सुबह, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां निचली अदालत ने उनको 14 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया। जी हां, पुष्पा राइजिंग 2 के सुपरस्टार जो सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, 6 दिन में तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की कमाई उसने कर ली है। और अल्लू अर्जुन आज की तारीख में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से बड़े एक्टर साबित हुए हैं हिंदी भाषी बेल्ट में। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद उनके वकील हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उन्हें शाम को कल 5 बजे जमानत दे दी थी, जमानत के आदेश दे दिए थे, क्योंकि यह जमानत हाईकोर्ट से ही हो सकती थी, धाराएं गैर जमानती थी। लेकिन हुआ ये कि जेल के अधिकारियों ने कहा कि अल्लू अर्जुन को हम अभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि हमारे पास लिखित आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
और जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को पूरी रात जेल में बितानी पड़ी। खैर सुबह 6:30 बजे उनकी जेल से रिहाई हो गई जब अदालत का आदेश जेल तक पहुंच गया। और उसके बाद अल्लू अर्जुन अपने घर गए। सबसे पहले अपने बच्चों को गोद में उठाया, फिर पत्नी से गले मिले, लोगों से मिले और दिन भर मुलाकात का सिलसिला उनके चाहने वालों का, उनके प्रशंसकों का, उनके मित्र का, रिश्तेदारों का, उनसे यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान अल्लू अर्जुन ने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से उन्होंने कहा कि वो इस केस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि हम इस पूरे केस में पुलिस की पूरी मदद करेंगे। साथ ही साथ एक बार उन्होंने फिर दोहराया कि जो पीड़ित परिवार है, यानी भास्कर जिसकी पत्नी रेवती की मौत हुई इस भगदड़ में, रैंपेज में, तो उसमें जो है वो उसको जो भी संभव मदद होगा वो मदद भी करेंगे। ये बात अल्लू अर्जुन ने उस वक्त भी कही थी जब ये घटना हुई थी। अब जो उसका पति है रेवती का, भास्कर, उसने अपना बयान भी बदल दिया है। उसने ये कहा है कि इसमें अब जो है अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है और अल्लू अर्जुन को छोड़ देना चाहिए। जब वो कल गिरफ्तार हुए थे तो उसका ये बयान आया था जो कि उसके पहले बयान से विपरीत था। तो ये तो हुआ पूरा घटनाक्रम, लेकिन अब इसको राजनीति इस पे कैसे हो रही है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम चर्चा करेंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन किस तरह से जिम्मेदार हैं इस भगदड़ के लिए और भगदड़ में हुई उस महिला रेवती की मौत के लिए। बने रहिए हमारे साथ। तो देश के कई कलाकारों ने और बीजेपी के कई नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि आखिर उस दुर्घटना के लिए जिसमें उस महिला की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बच्चों से उनकी मां छिन गई, तो उस घटना के लिए आखिरकार अल्लू अर्जुन किस तरह से जिम्मेदार है। अल्लू अर्जुन एक कलाकार है, उससे भी ऊपर वो सुपरस्टार है। पुष्पा 1 के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिस तरह से प्रभास का हुआ था बाहुबली के आने के बाद से। और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द राइजिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कमाई के। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की कमाई की है। साथ ही साथ हिंदी बेल्ट में अब तक वो 450 करोड़ से ऊपर रुपए कमा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में वो 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी सिर्फ एक दिन में, और आगे के दिनों में वो हो सकता है 800 या 900 करोड़ रुपए भी कमा ले। जाहिर सी बात है, अल्लू अर्जुन कहीं भी जाएंगे तो उन्हें देखने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो आखिर एक कलाकार अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है। रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनके इस पुलिस के इस एक्शन के बाद शाहरुख खान भी एक बार जयपुर गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक टी शर्ट फेंक दी। उनके प्रशंसक उनको घेरे हुए थे और उनको इतना जोश आया कि उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के भीड़ की तरफ उछाल दी और भीड़ को उसे लपकने के लिए भीड़ में भगदड़ मच गई। तो शाहरुख जिम्मेदार हो गए? शाहरुख के ऊपर भी केस लगा था। लेकिन कोई भीड़ कहीं इकट्ठी होती है, चाहे किसी भी वजह से इकट्ठी हो, कलाकार की वजह से, अभिनेत्री की वजह से, नेता की वजह से, तो अगर भीड़ में रैंपेज होता है या भगदड़ बजती है या पुलिस को लाठी चलानी पड़ती है, तो इसके लिए क्या नेता जिम्मेदार है या अभिनेता जिम्मेदार है या अभिनेत्री जिम्मेदार है या कोई वो सेलिब्रिटी जिम्मेदार है जो वहां गया है? ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी आ रही है तो निश्चित रूप से भीड़ जुटेगी और भीड़ को कंट्रोल करने का काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। भीड़ को ये किस तरह से रोकना है, भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट किस तरह करना है, ये लोकल अधिकारी तय करते हैं, डीएम लेवल के अधिकारी और एसपी लेवल के अधिकारी। तो क्या इन अधिकारियों ने वहां पर यह व्यवस्था नहीं की थी? साथ ही साथ क्या उस थिएटर के मालिक और थिएटर के मैनेजर जो स्टाफ थे उनको ये पता था कि अल्लू अर्जुन वहां आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उन्होंने इसकी सूचना दी थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या नहीं दी थी? हालांकि थिएटर के मालिक और मैनेजर सहित एक स्टाफ बालकनी का सुपरवाइजर भी इस केस में गिरफ्तार, पुलिस उसको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी अल्लू अर्जुन के साथ जो कुछ हुआ वो आपको मैं बता चुका हूं। तो आखिरकार सवाल यही है कि अल्लू अर्जुन किस तरह से जिम्मेदार है, या कोई भी एक्टर या नेता या अभिनेता या अभिनेत्री या कोई सेलिब्रिटी भीड़ जुटती है, भीड़ में धक्का मुक्की होती है, भगदड़ होती है, तो क्या उस एक्टर को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानना चाहिए? उसके खिलाफ ऐसी धाराएं लगा देनी चाहिए ताकि उसको जमानत जल्दी न मिल सके और वो अगर
कोर्ट से उसको सजा हो जाए तो आजीवन कारावास करे, तो क्या आज के बाद से कोई पब्लिक में जाना पसंद करेगा? वो पब्लिक जो अपने एक्टर से, अपने स्टार से, अपने अभिनेत्री से, अपने नेता से बेइंतहा प्यार करती है, उसे देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, उसे देखने के लिए 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइन में खड़ी रहती है। इसको सोचना होगा, और यही कारण है कि जिसकी वजह से रेवंत रेड्डी की सरकार की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा कि अश्विनी वैष्णव जो कि देश के रेल मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं, उन्होंने ये सवाल ये एक्स पर पोस्ट करके ये सवाल पूछा है। और ये सवाल कमोबेश हर अभिनेता और अभिनेत्री भी पूछ रहा है, हालांकि कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। राजा मुराद का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई अल्लू अर्जुन या कोई सेलिब्रिटी या कोई कलाकार कैसे जिम्मेदार हो सकता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का होता है। बहरहाल दिलचस्प हो गया है ये केस, और दिलचस्प हो गया है जिस मोड़ पर ये आ गया है केस, और अल्लू अर्जुन के आगे की प्रक्रिया क्या होगी, और कांग्रेस और रेवंत रेड्डी अब क्या पलटवार करेंगे बीजेपी नेताओं के या बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ, और हम आपसे मिलते रहेंगे। अब अगली मुलाकात आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।